मांडूक्य उपनिषद और इसका मंत्र नंबर 3। जागृत स्थानो बहिस्प्रज्ञः सप्तांग सप्तांग एकोनविंशतिमुखः। विंश माने 20 होता है, एको ना एक उसमें से हटा दो तो 19 हो गया ना। 19 मुख वाला यानी एकोनविंशतिमुखः 19 मुख वाला है ये जागृत वाला स्थान। स्थूल भुग, स्थूल भुग है ये, स्थूल भोगों को भोगता है। सपने में सूक्ष्म भोग भोगे जाते हैं, है ना। यहाँ स्थूल भोग भोगे जाते हैं। स्थूल भोग वैश्वानरः, वैश्वानर विश्वरूपी नर समष्टि। प्रथमः पादः ये आत्मा का पहला पाद है, पहला उसका प्रतिबिंब है। आत्मा 4 पादों वाला है ना, 4 पादों वाला है कि नहीं है। अरे जो ओंकार है वो आ उ माँ और उसके बाद में नीचे एक हलंत लगता है ना, उसको अमात्र कहते हैं। वो 4 हो गए ना ओंकार। अरे वही ओंकार ही तो आत्मा है। तो आत्मा के 4 पाद हो गए। आकार, आकार माने जागृत संसार, जागने वाला। उकार, उकार माने सपने वाला। और मकार माने गहरी नींद वाला। और अमात्र वाला जो हलंत है चौथा, वो क्या है, कोई मात्रा थोड़ी है, इसीलिए उसको अमात्र कहते हैं, है ना। तो ये चौथा अमात्र है, चौथा तुरीय है। तो अब ओंकार से बात शुरू हुई थी मांडूक्य उपनिषद में, और ओंकार ही आत्मा है ना। तो इसके सारे पाद बताने हैं, अकार उकार मकार सब बताने हैं ना। तो मांडूक्य उपनिषद का जो तीसरा मंत्र है ये आकार को बता रहा है। आकार माने जागने वाला, जागृत संसार। इसीलिए मंत्र शुरू कैसे हुआ है, जागृत स्थानो। जागृत स्थान कैसा है, बहिस्प्रज्ञः बाहर की तरफ मुख वाला है, बाहर की तरफ मुख वाला है। सप्तांग 7 अंगों वाला है। एकोनविंशति मुखः 19 मुखों वाला है। स्थूल भोग, स्थूल भोगों को भोगने वाला है। वैश्वानरः ये वैश्वानर है, विश्वरूपी नर है, समष्टि है, आल है। प्रथमः पादः ये आत्मा का यानी ओंकार का पहला पाद है। तो आओ इस मंत्र की सम्यक स्टडी करते हैं। देखो, जागृत अवस्था यही जिसका प्रकट होने का स्थान है, ठीक है। बहिस्प्रज्ञा क्यों कहा गया भाई, क्योंकि बाहरी विषयों को प्रकाशित करने वाला है। बाहर की ओर तो आंख देखती है, कान सुनते हैं, त्वचा भी बाहर की गर्मी सर्दी अनुभव करती है। सब बाहर से ही तो डील कर रहे हो, भोग भोग रहे हो बाहर के जागृत में। वही तो कह रहा है बहिस्प्रज्ञा, बाहरी विषयों को प्रकाशित करने वाला होने से बहिस्प्रज्ञ है। और सप्तांग 7 अंगों वाला है। 19 मुख, एकोनविंश, विंश माने 20, एकोना एक हटा दो, एकोना एक हटा दो, 20 में से 19 हो गया। 19 मुख वाला है।
स्थूल भोग, स्थूल विषयों का उपभोग करता है ये आत्मा का वैश्वानरः प्रथमः पादः, वैश्वानर नाम का प्रथम पाद है। तो इसको विश्व भी कहते हैं, है ना, जिसको वैश्वानर कह रहे हैं ना, यही विश्व है। तो आओ सबसे पहले बताते हैं जागृत स्थान क्या है। ये जो जागने वाली अवस्था देख रहे हो, यही जागृत स्थान है। ये बड़ा सरल है। बहिष्प्रज्ञा इस देह की बाहरी वस्तुओं को देखने वाला है। बहिष्प्रज्ञा, जिसकी प्रज्ञा बाहर की ओर फैली हुई है, इसलिए बहिष्प्रज्ञा है। और जो बाहर की ओर है ना, उसको ही जानने वाला है, उसको ही जानने वाला है। और सप्तांग 7 अंगों वाला है। तो 7 अंग कौन कौन से हैं वो जान लिया जाए। अग्नि द्युलोक, ये तो मूर्धा है। अग्नि द्युलोक ये मूर्धा है, जिसकी मस्तक है, पहला हो गया। दूसरा चंद्र और सूर्य, ये इस विश्व वैश्वानर के नेत्र हैं, दूसरा हो गया। तीसरा दिशाएं, ये उसके कान हैं, तीसरा हो गया। और जो विस्तृत वेदवाणी है ना, ये जो विस्तृत वेद है, वेद है कि नहीं, ये चारों वेद लाखों मंत्र वाले, लाख मंत्र वाले, यही वाणी है। 4 हो गए। और महावायु ये प्राण है ना। और हृदयम विश्वम अस्य, ये संपूर्ण विश्व ही इसका हृदय है। और पृथ्वी इसके चरण हैं, हो गए 7 हो गए 7। यही सप्तांग है। इस तरह ये अंतरात्मा 7 अंगों वाला है। यहाँ पर किसका वर्णन है? व्यष्टि का नहीं है, लिमिटेड वाले का नहीं है। किसका? विराट का वर्णन है। विराट विश्वरूपी नर, इसका वर्णन है। 7 अंग हो गए, समष्टि का वर्णन है। अच्छा, अब जो व्यष्टि है वही समष्टि है। अरे भैया, सभी के स्थूल शरीर मिला दो तो एक बड़ा भारी स्थूल शरीर तैयार हो गया, उसको विराट कहते हैं। वही तो वैश्वानर है, वही समष्टि है। तो देखो, तो कहते हैं कि क्या व्यष्टि वो भी 19 मुख वाला है? और क्या सारे व्यष्टि को एक मुश्त मिला के बात करो, वैश्वानर वो भी वही सेम चीज़ तो है, वो भी 19 मुख वाला है ना। तो कहते हैं 19 मुख कौन कौन से हैं? तो कहते हैं सुनो, कहते हैं ये 19 मुख गिनो। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, कितने हो गए? 15। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 15 हो गए। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 4 और जोड़ लीजिए इसमें, कितने हो गए? 19। ये चारों को क्या कहते हैं? अंतःकरण चतुष्टय। 19 हो गए टोटल। ये 19 मुख हैं। इनको मुख क्यों कहा जा रहा है? मुख से तो भोजन करते हैं ना, वैसे इनसे भोजन करते हैं? बोले हाँ करते हैं। देखिए, कहते हैं मुख से जैसे अन्न का भोजन करते हो ना, वैसे ही श्रोत्र इंद्री से, 5 ज्ञानेंद्रिय बता रहे हैं पहले, श्रोत्र इंद्रिय से शब्द का भोजन, त्वचा इंद्रिय से स्पर्श का भोजन, रसना से रस का भोजन, चक्षु से रूप का भोजन, घ्राण से गंध का भोजन किया जाता है। तो ये सारे के सारे जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 विषयों को ग्रहण करते हैं, इनका भोजन करते हैं, इसीलिए उनको मुख कहा गया है। उसी तरह से ये 5 ये कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां जानते ही हो, वाक वाणी, पाणी माने हाथ, पाद है ना, उपायु, पाद माने पैर,
उपायु और उपस्थ। उपायु मल त्याग वाली इंद्रिय और उपस्थ मूत्र त्याग वाली इंद्रिय। ये 5 कर्मेंद्रियां हो गई। अब 5 प्राण हो गए। प्राण अपान व्यान समान उदान। अब मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको जानते ही हो, इनको अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं। होगा ना 19। एकोनविंशति मुखः। स्थूल भुक, और स्थूल भुक को समझते हैं। यह विश्व स्थूल विषयों का भोग करने वाला है। बाहरी विषय हैं इसलिए स्थूल हैं। जो मन के भीतर होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। सपने वाले सूक्ष्म होते हैं, है ना, और स्वप्न में दिखाई पड़ते हैं। तो यह विश्व या वैश्वानर स्थूल विषयों का भोगता है, इन्हीं को ग्रहण करता है। यही आत्मा है, यही वैश्वानर है, यही पहला पाद है। वैश्वानर, वैश्वानरः प्रथमः पादः, यही प्रथम पाद है। यही हमारा तुम्हारा और सबका पहला चरण है, पहला प्रतिबिंब है। इस समय हमारा तुम्हारा ही नाम विश्व है, जागते में वैश्वानर है। ये हो गया पहला पाद। वैश्वानरः जागृत स्थानो बहिष्प्रज्ञा।